मौलाना तारिक जमील अभी कुछ वक्त पहले कुछ मौलानाओं के साथ करतारपुर साहिब पहुंचते हैं, जहां पर वहां के हेड गुरुद्वारा दरबार साहिब के मुखिया से मुलाकात करते हैं। साथ में पंजाब के विधायक भी वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उन सभी से वो मुलाकात करते हैं। उनसे मुलाकात करना इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाता है कि उनको बहुत से लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और ट्विटर्स पे कई तरह से उनको ट्रोल किया गया। अब बात यहाँ पर आती है कि तारिक जमील एक ऐसा नाम जो दुनिया के सेकंड नंबर के स्कॉलर माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ऐसे ये एक स्कॉलर है कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग इनके बयान को सुनते हैं, इनसे सीखते हैं और इनको अपना कह सकते हैं उस्ताद मानते हैं। हालांकि मौलाना तारिक जमील के साथ इस तरह की कंट्रोवर्सीज ये कोई नई बात नहीं। इसके अलावा भी उनके साथ बहुत तरह की कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं। लेकिन आप तारिक जमील की अगर पिछली ज़िंदगी की बात करें तो पिछली ज़िंदगी वो एक बहुत बड़े ज़मींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ात रखते थे। जब मौलाना तारिक जमील साहब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो उस मेडिकल की तैयारी करते हुए उनका एक दोस्त जो उनके साथ हॉस्टल में रहता था, उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, बहुत ज़्यादा कहा कि आप चलिए एक बार जमात में चलिए। तो उसके बहुत ज़्यादा इसरार करने पे यहाँ तक कि तारिक जमील साहब कहते हैं कि वो हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती हमको ले गया। अब जब तारिक जमील साहब वहाँ पहुँचे, हालांकि उनको सिंगिंग का बहुत शौक़ था, महफ़िलों में बुलाए जाते थे, वहाँ पर सिंगिंग करते थे, मूवीज़ का शौक़ था। लेकिन तारिक जमील साहब का कहना है कि जब वो यहाँ पर गए और लोगों से यहाँ पर गए और जमातियों से मिले तो उनका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया। उनकी बातें सुनकर उनको काफ़ी अच्छा लगा और वो ये सोचने लगे कि अभी इस वक्त जहाँ पर हम खड़े अगर हम मर जाते हैं तो हमारा क्या होगा। इस तरह की बातें जब उनके दिमाग में चलने लगी तो उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आई कि शायद जो हम काम कर रहे हैं उसका दुनिया में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है लेकिन आखिरत में नहीं मिलेगा। तो वो अपने घर जाते हैं, अपने फादर से कहते हैं कि वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि वो मौलाना बनना चाहते हैं। तो जब उन्होंने अपने फादर से इस तरह से कहा कि वो मौलाना बनना चाहते हैं तो उनके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मौलाना उस वक़्त एक तरह से कह सकते हैं कि ज़मींदारी फैमिली में मौलाना बहुत एक अजीब नाम समझा जाता था कि मौलाना करके क्या करेगा। उन्होंने फ़ौरन कहा कि अगर तुझे मौलाना बनना है तो मेरा घर छोड़कर चले जाओ। तो तारिक जमील साहब ने अपना घर छोड़ा। उसके बाद एक मदरसे में उन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ पर बहुत दीनी तालीम हासिल की। इस दीनी तालीम को हासिल करने के बाद वो इसी काम में लगे रहे और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी जमात में, लोगों को दीन सिखाने में, लोगों को दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया जहां अल्लाह खुश होता है उस दुनिया की तरफ लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। हालांकि तारिक जमील साहब के पास बात करने का जो तरीका है, जो अंदाज है, उससे लोग मुतासिर होते रहे और टाइम टू टाइम उनकी जो फेम है बढ़ता गया। लोग जानने लगे, लोग सुनने लगे और उनको मानने लगे और आज पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं और मानते हैं। हालांकि जब कोई किसी मुकाम पे पहुंच जाता है तो कंट्रोवर्सी एक आम बात है। उनके साथ भी इसी तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं और भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज का उनको सामना करना पड़ा है। जैसे उन्होंने एक बार इमरान खान जब उस वक्त PM थे तो मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान की तारीफ़ कर दी थी और कहा कि वो बहुत अच्छे नेक पॉलिटिशियन हैं और बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन है। जब इस तरह की तारीफ़ की तो उसके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और कंट्रोवर्सी होने के बाद तारिक जमील साहब के लोग ख़िलाफ़ भी हो गए, यहाँ तक उनके बयान भी सुनना लोगों ने बंद कर दिया था। हालांकि तारिक जमील का सिर्फ ये एक ही किस्सा नहीं, इसके अलावा भी और किस्से हैं। जैसे सलमान खान की तारीफ़ कर देना, ऑन कैमरा उनकी फैमिली की तारीफ़ कर देना या कभी किसी एक्ट्रेस के सर पे हाथ रख देना। इस तरह के ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो तारिक जमील साहब के साथ रेगुलर चलती रही हैं। हालांकि तारिक जमील साहब का ये काम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे उसको फ़ायदा भी देता रहा है। जैसे तारिक जमील साहब हमेशा बड़े बड़े
स्टार से, क्रिकेटर से मिलते रहे हैं और उनको दीन की दावत देते रहे। हाल ही में उन्होंने फ़िरोज़ खान, जो एक बहुत अच्छे सीरियल एक्टर हैं, टीवी सीरियल के एक्टर हैं, उनको दीन की तरफ लाए, उनको मज़हब का सही रास्ता दिखाया। इसके अलावा जमशेद जुनैद हैं, क्रिकेटर हैं, जैसे बहुत से यूसुफ योहाना हैं, इस तरह से बहुत से लोगों को उन्होंने सही रास्ता दिखाया, दीन का रास्ता दिखाया। बहुत सी एक्ट्रेस हैं, बहुत सी तवाइफ हैं जिनका वो अपने ख़र्चे पर उनका पूरा ख़र्च उठाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जिससे कि वो गलत रास्ते पर ना जाएं। उनके बहुत से स्कूल चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। तो बहुत से ऐसे काम वो कर रहे हैं जो दुनियावी तौर से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आखिरत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वहीं तारिक जमील साहब ने सलमान खान की जब तारीफ़ की तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद पॉलिटिशियंस की तो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। अब यहाँ पर उनका जाना भी लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि तारिक जमील साहब का एक अपना तरीका है लोगों से मिलने का, वो हमेशा इस तरह से लोगों से मिलते रहते हैं। यहाँ तक कि हिजड़ों के साथ भी वो मुलाकात करते हैं, उनको भी दीन की दावत देते हैं, उनको भी सही रास्ते तक लाने की कोशिश करते हैं और बहुत से ऐसे लोग उनके समर्थन में आए हैं और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। तो तारिक जमील साहब का जो एक्चुअल मतलब होता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन्होंने सजदा ही कर दिया या खुदा मान लिया। उनका सिर्फ मतलब ये रहता है कि पूरी दुनिया को आवाम के साथ मिल के रहो, सही दीन लोगों तक पहुँचाओ और लोगों से मुलाकात करते रहो। जितने भी हैं, जितने भी मज़हब हैं, वो सब मज़हब के लोग हैं, वो हमारे साथ के हैं, हमारे उठने बैठने वालों में हैं। तो उनसे अलग होकर कुछ काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अपनी प्रेजेंस हर जगह देते रहते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर भी चले गए थे। तो तारिक जमील साहब, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। और उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, शायद इस वक्त प्रेजेंट टाइम में बहुत मुश्किल है किसी के लिए कर लेना। तो किसी एक छोटी सी बात पर और उनके माइंडसेट को या उनकी सोच को समझे बगैर किसी तरह की कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता कि सही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।